हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्रॉप्स इन इंडिया को डिस्कस करने से पहले हम उन सीजन्स की बारे में बात करेंगे जिन सीजन्स में क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो अगर मैं क्रॉपिंग सीजन्स की बात करूं तो मेरे पास मेनली जो है वो तीन तरह के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। वन इज योर खरीफ सीजन, अदर इज योर राबी सीजन एंड थर्ड वन इज योर जैद सीजन। तो वो क्रॉप्स जो खरीफ सीजन में लगाई जाती हैं दे और कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो अब खरीफ सीजन की अगर हम बेसिकली बात करें तो खरीफ सीजन कौन सा होता है? ये आपका बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम नियर अबाउट जून और ये अक्टूबर तक आपका चलता है। अब इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल खरीफ क्रॉप्स में कौन सी हमारी आती है? जैसे हम राइस चावल की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम पैडी भी हम इसी को बोलते हैं। पैडी यू नो कि जो आप खेतों में धान जो लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैडी। तो उसके बाद मेज जो है दैट इज ऑल्सो ए खरीफ क्रॉप। मेज जिसको मैं कॉर्न बोलता हूँ। कॉर्न फ्लोर तो सबने सुना होगा ना, आपकी बड़ी सारी फेवरेट डिशेस जो हैं उसमें जैसे चिली चीज़ आप बनाते हो तो उसमें आप कॉर्न फ्लोर को लगाते हो। तो कॉर्न फ्लोर जो है वो बेसिकली क्या है? वो आपकी मक्की जो है, मक्की का आटा है, ठीक है। तो मेज यानी कि कॉर्न। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपकी खरीफ क्रॉप है दैट इज ज्वार, देन इज बाजरा। उसके बाद कुछ दालों की हम बात करते हैं जैसे तूर जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, मूंग जो है उड़द की दाल। फिर उसके बाद कुछ हमारी फाइबर क्रॉप्स आती हैं जैसे आपका कॉटन आता है, जूट आता है। कुछ ऑयल सीड्स की बात करते हैं जैसे हम ग्राउंड नट की बात करते हैं, हम सोयाबीन की बात करते हैं। तो ये सारी आपकी जो है वो आपकी हैं खरीफ क्रॉप्स। तो पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे राइस, मेज, ज्वार, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो उस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब खरीफ क्रॉप में इंपॉर्टेंट क्या है जो बच्चे अक्सर भूल जाया करते हैं वो है कि इनकी सोइंग कब करते हैं। सोइंग सोइंग यानी कि कब इन फसलों को हम लगाते हैं और कब इन फसलों की हम हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करते हैं। मतलब हम लगाते कब हैं फसल को, किसी भी क्रॉप को हम लगाते कब हैं, कोई भी खरीफ क्रॉप, और कब वो क्रॉप जो है वो मेच्योर हो जाती है, वो पक के तैयार हो जाती है और फिर हम उसकी क्या करते हैं? हम उसकी कटिंग कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। अब जब हमारा जिस टाइम आपका साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में जो जनरली आता है दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसको हम नॉर्मली मॉनसून के नाम से भी बोलते हैं। इसमें आपका मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो है वो ऑकर होता है जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये इसमें आपका जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, जब साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत होती है यानी कि जून जुलाई का जो पीरियड होता है उस टाइम इन फसलों को लगाया जाता है, इनकी सोइंग की जाती है, बीज बोए जाते हैं और उसके बाद कुछ महीनों बाद ये फसल जो है वो पक्के तैयार हो जाती है। जैसे आपकी मेज मक्की जो है आपकी, ठीक है, मक्की की आप कटाई करते हो तब तक अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और मक्की जो है वो कब लगाई जाती है? जून जुलाई के महीने में लगाई जाती है। वैसे धान की हम बात करते हैं, चावल चावल जो आप बासमती के स्पेशल राइस जो आप लोग सभी पसंद करते हो, ठीक है, दैट इज राइस। और जब धान जो लगाए जाते हैं दैट इज पैडी, ठीक है। तो वो जो है वो बेसिकली क्या है? वो आपकी खरीफ क्रॉप है। तो अब सेकंड वन इज राबी, राबी सीजन, ठीक है। राबी सीजन जो है ये आपका अक्टूबर से स्टार्ट होता है और ये आपका अप्रैल तक चलता है। तो अगर इन क्रॉप्स की हम बात करें तो जो क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं राबी सीजन में, राबी सीजन दैट इज ये अक्टूबर से लेके आपके कब तक चलता है? नियर अबाउट अप्रैल। तो इन पीरियड में जो ये जो सीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज राबी सीजन। अब जो क्रॉप्स जो फसलें इस राबी सीजन में उगाई जाती हैं दे आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका गेहूं, गेहूं वीट वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है। गेहूं सब लोग खाते हैं तो गेहूं जो है आपका वो क्या है? वो एक रबी क्रॉप है। अब रबी क्रॉप जो है वो एक विंटर सीजन की क्रॉप है। इट विद द बिगिनिंग ऑफ द विंटर्स और विद द ऑनसेट ऑफ विंटर्स। तो जैसे ही सर्दियां आना शुरू होती हैं आप इन क्रॉप्स को लगाना शुरू हो जाते हैं। जैसे गेहूं आप सबको पता होगा कि अक्टूबर के महीने के अराउंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इवन आप गेहूं को लगाते हो और मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई कर देते हो, ठीक है। और उसके बाद
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है डेट इज बार्ले, उसके बाद पीज यानी कि मटर, ग्राम, चने, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी आपकी क्या है, दीज ऑल और योर रबी क्रॉप्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. एंड नेक्स्ट इज योर ज़ैद सीजन. थर्ड वन इज योर ज़ैद सीजन. ज़ैद सीजन जो है ये एक शॉर्ट सीजन है, ठीक है, जो गर्मियों के मंथ्स में आता है, शॉर्ट सीजन है, और जिसमें आप जो आपके रबी और खरीफ सीजन्स के बीच में ही आ जाता है. तो ज़ैद सीजन की अगर हम बात करें तो ज़ैद सीजन आपका कब से कब तक आता है, आपका अप्रैल से लेके जून तक आपका कौन सा आता है, ज़ैद सीजन आता है. तो ज़ैद सीजन में ज़ैद ज़्यादा, ज़ैद ज़्यादा, तो जिनको ज़ैद याद नहीं रखे, जिनको ज़ैद याद नहीं रहे वो ज़्यादा याद रखना. तो ज़्यादा आप लोगों को गर्मियों में क्या खाना चाहिए, वाटरमेलन यानी कि तरबूज जो है वो खाना चाहिए, मस्क मेलन, कुकुम्बर, खीरा, सब्जियां, ठीक है, और फॉडर क्रॉप्स, ये सारी आपकी जो क्रॉप्स हैं दीज आर योर ज़ैद सीजन क्रॉप्स. तो आई थिंक कि आप सब लोगों को अब सारे सीजन्स और सारी क्रॉप्स जो हैं वो याद हो गई होंगी. तो लेट अस रिवाइज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की. देखो खरीफ क्रॉप्स का जो बच्चों को अक्सर डाउट आया करता है ना, जो बच्चों को भूलता है वो उनको भूलता है कि भाई ये लगाते कब हैं और इनकी कटाई कब होती है. मॉनसून सीजन जो है, मॉनसून सीजन की शुरुआत में इनको लगाते हैं या विंटर सीजन की इनकी शुरुआत में लगाते हैं. तो मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा कोड बताता हूँ कि जैसे इंडिया की अगर आप बात करें, ये हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में जब आपके आते हैं साउथ वेस्ट मानसून, कौन से मानसून आते हैं आपके, साउथ वेस्ट मानसून आपके आते हैं. तो आपको पता है कि ये जो 4 महीने होते हैं ना आपके, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो इन 4 महीनों में आपकी सबसे ज़्यादा बारिश होती है. समझ लो कि आपकी जो पूरी साल भर की बारिश होती है ना, उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपको कहाँ मिल जाता है, वो आपको मानसून सीजन में मिल जाता है. रेनफॉल, इतनी बारिश जो है, ठीक है. अब क्रॉप से हम लगाएंगे, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको क्या चाहिए, पानी, मेच्योर करने के लिए, ग्रो करने के लिए तो पानी हमें चाहिए. तो पानी या तो आप उम्मीद करो कि भाई आपको बारिश का पानी मिल जाए. अगर आपको बारिश का पानी नहीं मिलता है इन केस, तो आपके लिए क्या सेकंड ऑप्शन होगा कि आप केनाल इरिगेशन करोगे, ठीक है, कोई नहर का पानी लगा दोगे, कोई हैंडपम्प से पानी लगा दोगे, कोई बाल्टियां भर भर के उनको पानी दोगे, ठीक है. अब उसमें लगता है एफर्ट भाई, ठीक है, बट ये जो खरीफ क्रॉप्स है ना, ये बहुत ही खरी क्रॉप्स है. खरीफ यानी कि खरी, खरी बोले तो अच्छी, ठीक है. अब ये क्रॉप्स जो है ना ये खरी है. खरी क्या है, मतलब अच्छी क्रॉप्स है. अच्छी क्यों है, क्योंकि इनको जो पानी मिलता है ना, ये पानी सारे का सारा मॉनसून से, बारिश से ही ले लेती है. इनको एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो याद रखिएगा जो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, यानी कि जो खरी क्रॉप्स हैं, खरी देसी भाषा का वर्ड है अपना डोगरी का, यानी क्योंकि अच्छी क्रॉप्स हैं. वो क्यों अच्छी हैं, क्योंकि उनको जो पानी मिलता है वो पानी सारा मानसून सीजन में मिल जाता है. और आपका मानसून सीजन जो है वो कब स्टार्ट होता है, आपका जून जुलाई जो है, ये आपका दैट इज द बिगनिंग ऑफ योर मानसून सीजन्स. तो इसी से आप याद रख सकते हो. और विंटर्स आते ही इनकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, और जैसे ही विंटर में इनकी कटाई करते हैं आप. दूसरी कौन सी बची, राबी. तो राबी जो है वो विंटर में लगाना शुरू करते हैं. जैसे गेहूं की बात करूँ तो गेहूं अक्टूबर के महीने में, जैसी सर्दियां आपकी शुरू होने लगती हैं तो गेहूं को लगाते हैं, ठीक है. एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल जो है इसको हम कटाई कर देते हैं, ठीक है. अब अप्रैल और जून के बीच में भी तो एक सीजन बच रहा है, कुछ महीने बच रहे हैं जिनमें आप कुछ दूसरी क्रॉप्स को लगाते होंगे. तो ये जो गर्मी के महीने हैं जिनमें राबी और सीजन्स के बीच में जो सीजन आता है, दे आर कॉल्ड एज ज़ैद सीजन. जिसमें आपको मैंने बताया कि हम क्या लगाते हैं, जिसमें आप वाटरमेलन लगाते हैं, कुकुम्बर, खीरा, वेजिटेबल्स एंड पोटैटोस. तो अब मैं बात करता हूँ मेजर क्रॉप्स की. तो मेजर क्रॉप्स को अगर मैं इंडिया भर की जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सभी क्रॉप्स को डिवाइड करूँ तो उनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 4 कैटेगरीज में. वन इज योर फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि खाना, यानी कि वो क्रॉप्स, वो फसल जो हम खाने के लिए लगाते हैं ताकि हम खाना खा सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी आती है फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या कहते हो, राइस,
राइस पैडी, ठीक है। तो राइस आप लोग खाते हो, गेहूं जो है आप खाते हो, ठीक है, मेज़, मक्की। उसके बाद मिलेट्स के अंदर आपका आ जाता है ज्वार, बाजरा और रागी। उसके बाद पल्सेस, दालें। अब जो वेजिटेरियन लोग हैं वो उनको ज़्यादा पल्सेस उनके ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि उनके लिए जो ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन है वर्ल्ड में वो क्या है, पल्सेस। तो पल्सेस एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का फॉर वेजिटेरियन पीपल्स। तो पल्सेस में आपके ग्राम आ जाते हैं, चने आ जाते हैं, अरहर की दाल आ जाती है, उड़द आ जाता है, मूंग की दाल आ जाती है, मसूर आ जाते हैं, और मटर जो है, ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आपके पल्सेस में आते हैं। आपके फूड क्रॉप्स के अंदर कुछ फाइन ग्रेन्स आते हैं। फाइन ग्रेन्स मतलब जिनके जो दाने होते हैं ना अनाज के, वो बड़े छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, जैसे राइस और व्हीट, ठीक है। और कुछ अनाज ऐसा होता है जिसके दाने जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, जैसे मक्की की हम बात करते हैं, तो मक्की के जो मोटे मोटे दाने होते हैं, मेज, ठीक है, मक्की की रोटी दे सरयों का साग, वाह क्या स्वाद, ठीक है। तो आपके जो डोगरी में हम टोडे जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका किससे बनता है, वो आपका मेज़ यानी कि मक्की से बनता है। उसके बाद मिलेट्स, ठीक है, पल्सेस, ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं, ये आपके सारे आते हैं फूड क्रॉप्स के अंदर। कैश क्रॉप्स, सेकंड वन। कैश क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स जो किस लिए उगाई जाती हैं, ताकि हम मार्केट में उनकी सेल कर सकें, मार्केट में जाके उनको बेच सकें, और किसान को उससे क्या मिल सके, कैश। किसान को अच्छी खासी मोटी इनकम जो है उससे मिल सके। अब उसमें सब कैश क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले हमारी आती है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में हमारा आता है कॉटन एंड जूट। तो कॉटन की अगर बात करें और जूट की अगर हम बात करें, कॉटन जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं, जूट जिसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो ये दोनों क्या हैं, आपके फाइबर क्रॉप्स हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, फाइबर हमें धागा प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है, अपने बैग्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स कौन सी है, जैसे आपके शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में आपके आते हैं जिनका आप, वो सीड्स जिनके आप ऑयल निकालते हो, जैसे ग्राउंडनट मूंगफली की बात करते हो, मस्टर्ड सरसों की बात करते हो, कोकोनट, सीसम तिल का ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड, ये सारे आपके हैं, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आपके कैश क्रॉप के अंदर आते हैं। अब प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर बात करें, तो वो क्रॉप्स जिनको हम एक ह्यूज एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, विच इज ग्रोन ऑन द प्लांटेशंस विच कवर लार्ज एस्टेट्स, ह्यूज एरिया में जिनको हम कवर करते हैं। जैसे हम टी की बात करते हैं, चाय, सुबह उठ के मोस्टली लोगों को चाय पीनी होती है, या फिर आपको सर्दियों में किसका शौक रहता है, कॉफ़ी पीने का शौक रहता है, तो आपकी चाय और कॉफ़ी जो है ये किस में आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। उसके बाद रबर की अगर हम बात करें, स्पाइसेस, आपके जो मसाले हैं, मसालों में जैसे आपके चिलीज़ आती हैं, हल्दी आती है, इलायची आती है, काले मिर्च आते हैं, काले मिर्च यानी जिनको हम किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, और कार्डेमम इलायची जिसको आप क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, और साथ ही साथ जो आपका अरेकनट है, सुपारी जिसको हम बोलते हैं, आपका जिंजर है, अदरक जो है, ये सारी जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट इज योर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपका क्या आता है, आपके आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आई थिंक दिस पीडीएफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो लोग भी जेकेपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, यू हैव टू आंसर विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड you have to remember all these points in detail. And that's all with this lecture. Thank you.